Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss another topic of your chemistry. Dear students, we are studying a chapter structure of atom, and in previous lectures we have discussed Rutherford scattering experiment, its observations, and later on we have discussed the various postulates of Rutherford's model of atom. And today we will study द ड्रॉबैक्स ऑफ रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसके साथ ये कंक्लूड हो जाएगा ये लेक्चर टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रथरफोर्ड ने एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर जो पोस्टुलेट्स कल हमने पढ़े, मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूं इनको। इसने कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है इट कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर पार्ट, अनदर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, ठीक। लेकिन ओवरऑल जो एटम है इट इज न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं, तो एटम न्यूट्रल है। इसके बाद एक और बात आपने याद रखी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं राउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करते हैं राउंड एट हाई स्पीड्स। समझिए मन जिगर में, हाई स्पीड्स के साथ इसको रिवॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा बिकॉज यही लिमिटेशन बन रही है इसकी। और फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन है पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। वो बैलेंस करता है। समझ आई मन में उन जिगर, वो आपको पता है, वो आपने पढ़ा है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। देखो म्यून गोबर, अगर ये कल हमने न्यूक्लियर पार्ट की बात की, अगर हमने कल न्यूक्लियर पार्ट की बात की, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जिगर में सही छासा, यहाँ ऐसे है ये पॉजिटिव, तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना गोबर में। जो रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है, मेन लिमिटेशन जो इसकी है, रथरफोर्ड could not explain the stability of atom, the stability of atom। जिगर में समझ है इवन ये क्यों नहीं इसने एक्सप्लेन किया, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। क्या रथरफोर्ड ने एक्सप्लेन करना नहीं आया इसको द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? बिकॉज ही फेल्ड टू प्रूव electromagnetic theory, to prove electromagnetic, he failed to prove या failed to obey electromagnetic theory of atom, electromagnetic theory of atom given by Maxwell। ग्लेन मैक्सवेल ने किए हैं, ये मैक्सवेल है, प्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया का हार्ड हिटिंग बैट्समैन ही है ये। क्या म्यून गोबर, रथरफोर्ड ने एक्सप्लेन करना नहीं आया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? बिकॉज एक थ्योरी थी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ एटम, जो दी थी मैक्सवेल ने, इसने ये एक्सप्लेन नहीं की, इसको ये एक्सप्लेन करनी नहीं आई, ये एक्सप्लेन करनी थी। ये थ्योरी क्या कहती है म्यून गोबर, ये थ्योरी च वनन अगर हसा अख चार्जड पार्टिकल कर एक्सेलरेट, क्या करे, when a charged body when accelerated emits energy in the form of electromagnetic radiation। म्यून गोबर उतर क्या पड़ा अस दोप ए इलेक्ट्रॉन हसा छु एक्सेलरेट करन राउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वनन ये हसा एक्सेलरेटेड चार्जड बॉडी रिवॉल्व कर, ये करन इमिट एनर्जी, क्या करन इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बुझो म्यून गोबर, ये लिखो, ये आप लिखो, according to this theory a charged particle
a charged particle when accelerated emits energy in the form of electromagnetic radiations. हाँ बूझो जिगर मैंने बात सुनिए आप, यहाँ पे सीखने वाली बात है। क्या इसने कहा? सीखने वाली बात है यहाँ पे। इसने कहा कि चार्जड पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है ये इमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन? जब चार्जड बॉडी क्या एक्सेलरेट करती है, ये इमिट करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये पॉजिटिव है, इसके इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। जिगर म्यून ये नेगेटिव चार्ज जब एक्सेलरेट होगा ये क्या करेगा? इमिट एनर्जी करेगा ना, इमिट एनर्जी, ये इमिट करेगा एनर्जी। तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना म्यून गोबर, और समझ है इवन म्यून गोबर। जब एनर्जी कम हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की तो कम होगी। जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है वो मतलब लगभग खत्म हो जाएगा, स्मॉलर और स्मॉलर हो जाएगा वो, और एक टाइम आएगा ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट गिर जाएगा किस में? न्यूक्लियस में। जिगर में समझो यवन क्यों ये गिर जाएगा इसमें? तो इसने मतलब इस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये फिर अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। बट आप जानते हैं कि एटम स्टेबल है। बट जो रदरफोर्ड है इसको ये एक्सप्लेन करना नहीं आया। जिगर में समझिए, एक बार फिर सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन ये चार्जड पार्टिकल कर एक्सेलरेट, ये इमिट करन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यही बात है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। इसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, एक्सेलरेट करता है राउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन भी चार्जड पार्टिकल है, ये भी एनर्जी इमिट करेगा बिकॉज ये भी एक्सेलरेट होता है। जब एनर्जी इमिट करेगा ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी कम होगी, और जिस ऑर्बिट में है ये भी स्मॉलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो एट ए टाइम एक टाइम आएगा कि ये ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के नजदीक आएगा और ये म्यून गोबर फाल हो जाएगा न्यूक्लियस में बाय फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ। ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और ये इसमें गिर जाएगा। दिस मीन्स म्यून गोबर एटम वुड कोलैप्स। एटम गैस ना कोलैप्स, एटम शुड कोलैप्स। तो ये अनस्टेबल है। फिर एटम अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट इट इज नॉट अनस्टेबल, इट इज स्टेबल। जिगर में समझ है यूं। तो इसको फिर आगे ये एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए बोहर्स मॉडल आया, जिसने ये हमें समझाया कि ये चार्जर पार्टी कैसे क्या करती है। ये आप अगली थ्योरी में स्टडी करोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इंशाल्लाह हम बोहर्स मॉडल कल स्टार्ट करेंगे। ये समझ आया जिगर में सबको? एक बार फिर मैं सुनाता हूं आपको। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज इसने थ्योरी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी उसको एक्सप्लेन करनी नहीं आई। जो क्या कहता था? वो कहता था कि जब चार्जड बॉडी एक्सेलरेट होती है तो वो इमिट करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो ये भी एनर्जी इमिट करेगा, तो अल्टीमेटली इट विल फेल इनटू द न्यूक्लियस। समझ आई वन? तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट।